जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है। इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को उन इंद्र देव का पूजन है। कन्हैया बाबा नंद बोले कार्तिक की कृष्ण चतुर्दश को सालाना इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। भगवान बोले इंद्र कौन है? उसी समय बाबा नंद ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वाल बाल विचरण करते हैं, ये क्या इंद्र की महिमा है? बोले हाँ, इंद्र भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो वह प्रसन्न होकर जल की वर्षा किया करते हैं, और जब जल बरसता है तो हरी भरी घास उत्पन्न होती है, हरी भरी फसलें उत्पन्न होती हैं, जिसमें गैया बछड़ा चरते हैं और हम सबका जीवन निर्वाह होता है। इंद्र भगवान की इसीलिए हम सब पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया के लगे इंद्र है कौन? बोले इंद्र देवताओं के राजा हैं, मेरे इष्ट हैं। इंद्रो पर्जन्यो मेघा तस्या बरसती। इंद्र मेघों के राजा हैं और मेघों को आज्ञा देते हैं तभी जल की वर्षा होती है। इसीलिए हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा ये तो भूल है। बोले क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है? तुम जिस इंद्र को भगवान मानते इंद्र भगवान नहीं है। थोड़ा सा यज्ञ हवन करके इंद्रासन उसने पाया है। हमने अपनी मूर्खता से बस उसे इंद्र ठहराया है। स्वार्थ भाव से देखो तो सबके मालिक गोवर्धन महाराज हैं, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर हम सब ग्वाल बाल खेला करते हैं, गऊ बछड़ा चरते हैं। पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। बोले लाला बाबा पहाड़ को पूजूंगा। बोले पहाड़ ना है, अगर आपके इष्ट हैं, सच्चे देवता हैं तो गिरिराज जी महाराज हैं, और गिरिराज जी महाराज की सब पूजा करो। अरे इंद्र ने थोड़ी तपस्या या थोड़ी यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया तो क्या वो ईश्वर बन गया? ये तो हमारी तुम्हारी मूर्खता है बाबा, और तुम्हें नहीं मालूम है बाबा इंद्र कोई ईश्वर नहीं है, ये देवता है। और इंद्र का नाम था मलिग्रम। प्यारे सज्जनों, इंद्र नाम की पदवी होती थी, जो यश में यज्ञ पूर्ण कर लेता था वही इंद्र पद का अधिकारी बन जाता था। उसी समय बाबा नंद जशोदा ने कहा कन्हैया अगर इंद्र भगवान कुपित हो गए तो पूजन नहीं करवाएगा, तो उन्होंने जल की वर्षा ना की तो भगवान कन्हैया कहने लगे तुम ग्वाल बालों की भुजाओं में इतनी ताकत है कि हम यमुना जी के पानी में बांध लगा करके अपनी फसलों की सिंचाई कर लेंगे, ना बरसाने दो पानी, कोई बात नहीं। सभी ग्वाल बालों ने भगवान कन्हैया की सम्मति में सम्मति मिलाई और गिरिराज जी भगवान का पूजन करने के लिए सभी तैयार हो गए।
शर्त एक रखी कि अगर तुम्हारा गिरिराज भगवान हमें दर्शन दे, प्रत्यक्ष रूप से मेरे भोग को स्वीकार करे तो ही पूजन करूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारे कभी इष्ट इंद्र ने तुम्हें दर्शन दिए? बोले कभी नहीं। बोले चलो हमारे गिरिराज जी भगवान तुम आओ, भोजन प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करेंगे। चले हैं सभी ग्वाल बाल। बाबा नंद कह रहे लाला तो पूजन करवा रहा है, लेकिन मुझे भय है कि अगर मेरे भगवान इंद्र कुपित हो गए तो कहां जाएंगे, विनाश हो जाएगा सभी ब्रजमंडल का। भगवान कन्हैया बोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो अरे